नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और उसमें मौत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? 10 महिलाएं और 3 बच्चे मरे। आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? और यहां जिम्मेदारी लेने की बात तो छोड़िए साहब, अब सीपीआरओ साहब चेहरा पोंछ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं और कह रहे हैं कि यह भगदड़ नहीं, सीढ़ियों पर एक आदमी फिसला और उसके पीछे लोग गिरते चले गए। यह हालत है। 18 लोगों की मौत। प्रयागराज जाने के लिए इतनी भीड़ थी, आपको पता था कि भीड़ जुटेगी, फिर भी आपने इंतजाम नहीं किया, आपने कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, वहां पर कोई फोर्स नजर नहीं आई। और उसके बाद यह खबर आती है कि प्लेटफॉर्म बार बार बदला गया। ट्रेनों को जिस प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा थी पहले से, उसके बाद अचानक घोषणा की जाती है कि प्लेटफॉर्म किसी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। लोगों में ये भागम भाग मची, भगदड़ हुई। एक खबर यह भी है कि ट्रेन लेट हुई थी, इस वजह से भी भगदड़ हुई। कुछ ट्रेनें रद्द अचानक की गई, इस वजह से ही भगदड़ मची। जनरल टिकट बेहिसाब लोगों को बेचा गया, ट्रेन में जगह नहीं लेकिन जनरल टिकट हाथ में लेकर लोग घुसने लगे, ये भी एक बड़ी वजह बनी। लेकिन इन तमाम वजहों की जांच की जा रही है। उस जांच से पहले ही सीपीआरओ साहब सीधे सीधे कंक्लूजन बता रहे हैं। अगर हम पहले बयान सुना दें सीपीआरओ का फिर से लोगों को, सीपीआरओ का बयान जो आया है वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आपने कैसे तय कर लिया कि यह भगदड़ नहीं है? आपने ये कैसे तय कर लिया कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से घोषणा ये भगदड़ नहीं मची, हादसा नहीं हुआ? और आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि सीढ़ियों पर फिसलने से लोग गिर गए और उसके बाद लोग गिरते चले गए? जरा सीपीआरओ का बयान सुनिए, उसके बाद हमारे साथ आरजू सेठ भी हैं, मेहंदी गर्ग भी हैं और एलन राव है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। इस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आरजू, कल रात से लेकर अब तक तमाम जो हमारे सहयोगियों ने बताया और उनमें से कई बड़ी वजहें बताई गई कि प्लेटफॉर्म बार बार बदला गया ट्रेनों का, ट्रेनें लेट होने की वजह से हादसा हुआ। लेकिन अब सीपीआरओ साहब तो एक नई थ्योरी लेकर आ गए, कह भी रहे हैं कुछ स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन जांच से पहले नतीजे पर भी पहुंच गए कि कुछ लोग फिसलने लगे और उस वजह से ये हादसा हुआ। भगदड़ अभी भी नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर बात करें तो 2 स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से दिया जा रहा है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो चश्मदीद गवाह दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं जो इस भगदड़ का हिस्सा बन गए, जो इसमें जूझ गए। अगर बात करें तो जो ऑफिशियल है सीपीआरओ साहब, वो ये कह रहे हैं कि 14 पे वो ट्रेन खड़ी थी जो बिहार जा रही थी, 15 पे वो ट्रेन खड़ी थी जो जम्मू जा रही थी। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं ये 14 नंबर का प्लेटफॉर्म है और यहीं के पास 12-13 प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। ये 14 और 15 का प्लेटफॉर्म है। सीपीआरओ साहब का ये कहना है कि लोग जो है वो 15 और 14 प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ने के लिए इस सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिसके दौरान उनका पैर फिसला और यहाँ पर जब 1-2 लोग गिरे तो बाकी और लोग भी हैं जो इसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए। इंक्वायरी बैठा ली गई है, लेकिन उससे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो सीपीआरओ साहब की तरफ से दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो चश्मदीद गवाह है, जो लोग जिन्होंने अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको खोया है, उनका ये कहना है कि ट्रेन जो है वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, लेकिन उसको चेंज करके 14 नंबर एंड टाइम पे किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो उस ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पर दौड़े। तो देखिए 2 चीजें कही जा रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं टाइमिंग चेंज कर दी गई, कुछ बता रहे हैं ट्रेनें लेट थी जिसकी वजह से एक स्पेशल ट्रेन का जब अनाउंसमेंट किया गया तब लोग वो ट्रेन पकड़ने के लिए
लिए दौड़ गए। तो आखिर क्या कुछ वजह रही, क्यों हुआ? क्योंकि लगातार ऑफिशियल कुछ और कह रहे हैं, चश्मदीद गवाह कुछ और कह रहे हैं। रीजन क्या था? क्योंकि अब देखिए, अब वक्त है इन्वेस्टिगेशन का, तभी चीजें जो है वो साफ हो पाएंगी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं कि यही वो जगह है सुबह जहां पर तमाम सामान जो है लोगों का मौजूद था, लेकिन अब उस सामान को यहाँ से हटाया गया है। यानी कि जो आप जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे वही वर्ड का इस्तेमाल मैं करना चाहूंगी। डैमेज कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं कर लिया गया है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता, जिनको तुरंत सही नहीं किया जा सकता, वो है ये चीजें। ये देखिए किस तरीके से जब यहाँ पर भीड़ आई थी तो ये देखिए रेलिंग जो है ये टूट गई है। मतलब इतनी भीड़ थी कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो रहा था, और जिस दौरान धक्का मुक्की हुई जिसकी वजह से कई चीजें जो है यहाँ पर रेलिंग जो है वो भी टूट गई है। तो यानी कि साफ अंदाजा लगाया जा सकता है सुमित कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बन गए होंगे। काफी पतली सीढ़ियां हैं और पूरा यही वो जो तस्वीर में वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं, रात की विजुअल जो सामने आए हैं, वो यही पूरी स्टेयर्स है, यही वो पूरा इलाका है जहाँ पे जो लोग थे वो खचाखच भरे हुए थे और किसी को भी मौका नहीं था निकलने का, जिसकी वजह से उनका दम जो है वो घुट गया। और लगातार देखिए, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और नीचे आके कि अब देखिए किस तरीके से पुलिस पर्सनल जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमने जब लोगों से बातचीत करी तो वो ये बता रहे हैं कि उस वक्त वहाँ पर ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जागते हुए नजर तो आ रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है अब प्लेटफॉर्म पे भारी संख्या में तैनात जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा तैनाती जो है पुलिसकर्मियों की प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 की तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अब सीसीटीवी कैमरेज जो रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, पुलिस जो है उनको खंगालेगी। तो एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से सीसीटीवी कैमरेज जो है वो रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं और जानकारी ये मिल रही है क्योंकि पूरा घटनाक्रम जो है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुआ है, इसी जगह पे हुआ है जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस जो है वो इन सीसीटीवी कैमरेज को खंगालेगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है फिसलने की वजह से भगदड़ हुई, या फिर कुछ लोग का ये भी कहना है कि नारेबाजी जो है वो होने लगी थी, अफवाह फैलाई गई थी कि स्टैम्पेड हो गया है। जो नमकीन चिप्स बेचते हैं और वो हमेशा से रहते हैं, आप उनसे अगर बात कर सकें वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उनके अगर कुछ लोग भी अगर मौजूद रहे होंगे रात में, वेंडर्स तो उस वक्त भी मौजूद रहे होंगे, उन्होंने क्या देखा? अभी क्योंकि जो यात्री थे वो यात्री तो वहाँ पर नहीं है, आप स्टेशन को खाली करा दिया गया, लेकिन वेंडर्स तो मौजूद होंगे। आप बात करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार सुबह से ही हम लोग जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत की हुई भी है। तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, आप लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। कल आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं नहीं था, नहीं भाई। अच्छा, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आपके साथी जो है वो मौजूद थे, तो क्या कुछ जानकारी आप लोगों को? वो भीड़ का ही जानकारी मिली थी कि भीड़ बढ़ी थी, दुर्घटना घटी थी। अच्छा, आजकल क्या ज्यादा भीड़ हो रही है? हाँ, कुंभ की वजह से भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो पुलिसकर्मी अभी मौजूद नहीं रहती? वो सब व्यवस्था थी। अच्छा, जी बावजूद भी? जी, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाए क्या? भीड़ आ जाती है, फिर पब्लिक है, पब्लिक तो किधर से भी आ जाएगी तो भीड़ तो बढ़ेगी। अपने पूरा स्टाफ पूरा फुल था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा, फिर भी घट गई भीड़ की वजह से। ठीक है। तो देखिए इनकी दुकान है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मौजूद है और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो पैसेंजर्स हैं ये अभी आए हैं, पर कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग जो हमको मिल सके और बातचीत कर सके। सर आप अभी आए हैं? मैं आया हूँ, मेरा नाम है बबन कौशल्य, मैं आया जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। ये बताइए सर, आपको जानकारी मिली है इस इंसिडेंट? यस मैम, यहाँ सुबह मैं 5:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस से उतरा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि कल 9 साढ़े 9 बजे अचानक भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई और भगदड़ मचने की वजह से 18 लोगों की जाने गई है। ठीक है, क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आप भी यहाँ पर जब पहुंचे हुए हैं तो अभी तो फिलहाल खाली कराया गया है, लेकिन क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इस चीज़ों का? मैडम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौनी अमावस्या के दिन जो प्रयागराज में भगदड़ हुई और मृत्यु हो गई, उससे हमने सीख लेनी चाहिए थी। और यहाँ आरजू आप रहिए हमारे साथ। यकीनन हो गई ये हादसा और इस हादसे के बाद कई सारे सवाल, हालांकि उन सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज
जो वहां पर होंगे सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए